चलिए चलो देखो बाबू, आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग मोशन इन प्लेन का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करेंगे। और ऑब्जेक्टिव जो होगा वो जैक बोर्ड के रेफरेंस से रहेगा, है ना। लेकिन इसमें जो हम क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। अगर सारा क्वेश्चन तुम कर लेते हो अच्छा से, ठीक है, सभी क्वेश्चन को अगर बना लेते हो, सभी क्वेश्चन को समझ लेते हो, तो मोशन इन प्लेन का 99% कंसेप्ट आपका क्लियर है, बोर्ड लेवल कंसेप्ट। ठीक है, एक से बढ़ के कोई भी क्वेश्चन ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है, हर क्वेश्चन में एक नया चीज तुम सीखोगे। ठीक है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है ना। कुछ क्वेश्चन को बस तुम अगर थ्योरी को याद रखे हो तो बना लोगे, और कुछ क्वेश्चन में कलम चलाना होगा फॉर्मूला के साथ। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। वीडियो लंबा होने वाला है तो थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना कि 1 घंटा से तो ऊपर चलने वाला है। ठीक है, चलिए, सारा क्वेश्चन अगर तुम बना लिया तो इससे बाहर नहीं पढ़ना है तुमको जैक बोर्ड के लिए। इसी के अंदर तुम्हारा सारा सवाल भिड़ जाएगा, एक सवाल भी इसके बाहर नहीं जाएगा। तुम पेपर दे के आना और वीडियो से सारा आंसर निकाल लेना। जब एग्जाम होगा जैक बोर्ड का तो तुम देख लेना 2026 में सारा सवाल इसके अंदर रहेगा। ठीक है, चलो बाबू, पहला क्वेश्चन है ना, ये आसान सवाल है। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। क्या लगता है बाबू, इसमें कौन स्केलर नहीं है? कोई जानता है इसका आंसर? बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब डी जो है वो सही आंसर है। जो बता रहा है डी सही है बाबू। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर, चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सब स्केलर होता है ना। ये जो इंपल्स होता है ना, ये आपको पढ़ाएंगे किस चैप्टर में पढ़ाएंगे? आपको पढ़ाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाएंगे इंपल्स। इंपल्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है बाबू फोर्स इनटू टाइम, और एक और फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, और ये वेक्टर होता है। इसका मतलब ये स्केलर नहीं है, ये क्या हो गया? वेक्टर। तो आंसर कौन हो गया इसका? डी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव उठा लिया। ये क्वेश्चन देखो, ये जो सवाल है वेक्टर से सवाल है। कहीं कहीं अगर क्वेश्चन में हमको लगेगा करेक्शन है तो हम करते चले जाएंगे। यहाँ रूट डाला हुआ है, ये आई कैप है बाबू, ये जे कैप है, ये के कैप है। बोल रहा है ये वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप प्लस √3 के कैप, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो बताए थे ना, याद है किसी को? क्या था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला? √a² प्लस b² प्लस c²। याद है कि नहीं? तो बस यहाँ पे यही करेंगे बाबू। यहाँ क्या करेंगे हम लोग? ए वेक्टर का मॉडुलस निकालने के लिए लिखेंगे √a² b² c²। अब बोलो बाबू, ए किसको बोलते थे? आई वाला के, आई के साथ है वो ये है, तो आई के साथ साइन थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा sin² थीटा प्लस जे के, हाँ यहाँ क्या हो जाएगा? cos² थीटा प्लस के साथ क्या है? √3, यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अब देखो बाबू, सभी लड़का पढ़ा होगा, 10th में ही पढ़ा है कि नहीं, कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है? 1। तो ये 1 हो गया प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 3 अरे 1 कितना हो गया? 4 हो गया, और 4 से बाहर कितना? बोलो। दूसरा क्वेश्चन है, तो एक फॉर्मूला मेरा काम निकल गया है कि नहीं। नेक्स्ट, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन है, शुरू में एकदम होले होले गाड़ी बढ़ाएंगे। तीसरा क्वेश्चन में देखो, सिंपल सवाल लिए हुए हैं कि इफ ए वेक्टर का मॉडुलस इतना है, बी वेक्टर का मॉडुलस इतना है, एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री, देन फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। वेक्टर देना थोड़ा सा टफ होता है पीपीटी बनाने में, ठीक है, इसलिए हम लगा दिए। कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से देखो, आप अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो ये आराम से बना सकते हैं।
याद है फॉर्मूला क्या था, बोलो तो। ए बी कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे हम लोग ए बी कॉस थीटा। बोलो ए का वैल्यू कितना बाबू, बी का वैल्यू, और कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू जानता है कितना होता है, देखो 8 चौक कितना होता है 32, 32 गुना कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 से काट दो कितना 16, तो आंसर कितना हो गया है कहीं। देखो जरा सा भी मिस्टेक, जो लड़का को cos 60 में √3/2 पुट कर देगा तो ये मिल जाएगा आंसर सी, और उसको लगेगा अरे यार आंसर तो मिल गया, है ना। इसलिए अच्छा से थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन जब अटेंड करते हो तो सही वैल्यू पुट कर। नेक्स्ट, ये सवाल भी तुम आराम से बना सकते हो। बोल रहे बाबू ए वेक्टर इक्वल टू इतना दिया हुआ है, बी वेक्टर इक्वल टू इतना दिया हुआ है, देन फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। याद है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला जब cos थीटा का वैल्यू ना दिया रहे, याद है फॉर्मूला क्या था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। बहुत बढ़िया, तो लिखेंगे बाबू यहाँ पे ए वेक्टर का वैल्यू डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब a1 किसको बोलते थे, आई के सामने जो रहता है वो, तो यहाँ आई के सामने कितना है 2 गुना a2 यहाँ से उठाएंगे आई वाला कितना है -4 प्लस b1 कितना जे वाला होगा है ना 3 गुना b2 कितना 5 जे वाला 5 प्लस c1 कितना के वाला -8 गुना c2 कितना -4। क्लियर है ये वाला, बोलो बाबू -8 होगा प्लस 15 होगा और प्लस कितना 32, 8 चौक 32, तो 32 और 15 47, और 47 में चला जाएगा 8 39, 39 बचेगा कि नहीं, है कहीं सी आंसर। आ रहा है समझ में, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन, अभी सब तुम लोग को रिवीजन करा दे रहे हैं फॉर्मूला। आ जाओ, सवाल बोल रहा है बाबू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का 8 वैल्यू दिया है, ए का मैग्नीट्यूड 4 बी का मैग्नीट्यूड 4, तो बोल रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण बताओ। तो cos थीटा का फॉर्मूला याद है, इसमें कैसे लिखेंगे देखो तो, cos थीटा इक्वल टू नहीं बताए थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी, बोले थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना 8, ए का वैल्यू कितना 4, बी का वैल्यू कितना 4, काटने आता है तुम लोग को, तो बोलो बाबू 4 दूनी 8 2 दूनी 4, तो बोलो cos थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया। बोलो कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है 60 डिग्री का, तो इसको लिखेंगे हम लोग cos थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री, तो cos cos कट गया तो बच गया थीटा इक्वल टू कितना, और cos 60 को हम पाई बाय क्या लिख सकते हैं 3, cos 60 को क्या लिखते हैं पाई बाय 3, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, तो कहीं है नहीं है, मामला गड़बड़ा गया। ऑप्शन करेक्शन है कि नहीं, क्या बाबू ए नंबर, हाँ वो बोल रहा है सो ना, हाँ वो तो ठीक है करेक्शन कर लेना, ए सही है कि नहीं। चलो कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट, अभी आप लोग आ रहे समझ में, आप लोग नहीं बोलते यस सर जी, आप लोग बोलिए यस सर, नहीं लड़की लोग सोच रही है हम लोग कम है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग आगे हैं, मेरी मांगे पूरी करो और मैया जना पैसा बढ़ा दिया करो। अच्छा सोचो मैया 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 एक मैया है, मैया है मैया, आधा तो मैया योजना बोल देता है, ठीक है। सोचो इन लोग का 1 लाख पेमेंट कर दे हेमंत सर, साला सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के आदमी स्त्री पूजन में लग जाएगा ना, कि अम्बे हो तुम जगदम्बे हो तुम मेरे लिए, नहीं बस हमको 20,000 हर महीना दे दो। आ जाओ बाबू, यहाँ पे क्या है बाबू, इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 6, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 12, एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 30 डिग्री, देन फाइंड
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। किसी को याद है क्रॉस लॉ फॉर्मूला क्या था? बोलो जल्दी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला बोलो। ए बी साइन थीटा के बी साइन थीटा एन कैप। हाँ थीटा एन कैप नहीं बोलना है ना, एन कैप नहीं लगेगा क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है कि नहीं। तो लिखेंगे बाबू ए बी साइन थीटा। बोलो ए का वैल्यू कितना बाबू 6, बी का वैल्यू 12 और साइन कितना डिग्री 30 डिग्री। बोलो 12 छक्के 48 और साइन 30 का वैल्यू बरछक 72। हाँ तुम भी पढ़ रहा आजकल में बरछक 72 सही बोला। बोलो बाबू और साइन 30 का वैल्यू 1/2 काटो आएगा कितना? कहीं है? नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि शायद हम क्वेश्चन सेट किए थे ना तो 48 से गुना किए होंगे, इसलिए 48 का आधा कितना कर दिए हैं 24। समझ रहा है? क्वेश्चन सेट करने वक्त हम 48 कर दिए होंगे गुना करके। चलो इसको कर देते बाबू 36 है कि नहीं? सही ऑप्शन। कोई दिक्कत? हाँ ये मिस्टेक हम उस समय में किए होंगे। अच्छा वीडियो बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? वहां दिख रहा है? यहाँ पे देखते रहेगा तुम लोग तो ग्रीन जलना चाहिए, नहीं तो पता चला सारा मेहनत बेकार हो गया मेरा। ठीक है चलो आगे बढ़ते बाबू। बहुत मेहनत लगाई क्वेश्चन सेट करने। वाह ये सवाल मस्त लगेगा, मजा आएगा बनाने में। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एज शोन इन फिगर। हम आपको बोले थे कि एक ब्लॉक पे अगर 2 फोर्स लगेगा, समझना, एक ब्लॉक पे अगर 2 फोर्स लगेगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? F1 लग रहा है 12 न्यूटन और F2 कितना 12 न्यूटन। हम बोले थे यहाँ रिजल्टेंट निकालने का तरीका यहाँ से ऐसे, ये वाला FR होता है कि नहीं होता है? कोई लड़का रिजल्टेंट फॉर्मूला का फॉर्मूला याद रखा है? बोलो क्या होता है? F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, है कि नहीं? अच्छा बोलो बाबू दोनों का वैल्यू सेम सेम है कि नहीं? ठीक है। अब अगर सेम सेम है तो दोनों को F मान के चलो, F मान लेते दोनों को, तो यहाँ हो जाएगा F का स्क्वायर प्लस 2 F गुना F, तो F का स्क्वायर और cos कितना डिग्री देखो तो बीच में कितना है 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा देखो F और F स्क्वायर 2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर और cos 60 का वैल्यू कोई लड़का बता दो 1/2। बोलो ये वाला 2 से ये 2 कट गया। अब बोलो 2F का स्क्वायर और F का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो जाएगा बाबू 2F का स्क्वायर प्लस एक यहाँ F स्क्वायर है F स्क्वायर, तब 2F का स्क्वायर और प्लस F का स्क्वायर, तब टोटल हो जाएगा 3F का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब अच्छा एक बात बताओ, अंदर में F स्क्वायर है तो एक F बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? F अंडर में √3 बचेगा और F का वैल्यू कितना है? बोलो 12 है कि नहीं? तो यहाँ लिख देंगे 12, तो आंसर हो जाएगा 12√3 है ये आंसर। आया बात समझ में? ठीक है तो चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, मेन है। देखो अभी जितना क्वेश्चन उठा रहे हैं ना तुम्हारा फॉर्मूला रिवीजन क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं 11th बोर्ड पढ़ रहे हैं ना, बोर्ड का हर एक क्वेश्चन तुम्हें याद होना चाहिए। ये भी याद होगा, कुछ कुछ याद आ रहा है? याद है कंपोनेंट तोड़ने सिखाए थे आपको, जिसके साथ थीटा रहता था उसके साथ कॉस की साइन और बाकी के साथ साइन। तो बोलो यहाँ कॉस किसके साथ, एक्स के साथ कि वाई के साथ? एक्स के साथ। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे एफ साइन थीटा। बोले थे नहीं? हाँ जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस और जिसके साथ थीटा नहीं उसके साथ साइन। अब एक बात बताओ बाबू तुम लोग, अब निकालना बहुत आसान है। एफ का वैल्यू कितना है 20 और कॉस कितना डिग्री लेना है तुम्हें 37। किसी लड़का को cos 37 का वैल्यू याद है? 3/5 की 4/5? 4/5 सही बोला 4/5।
काटो, 5 चौके 4 चौके 16 न्यूटन। 16 कहीं शुरू में है, इसका मतलब ये और ये तो चला गया, इसमें आंसर होगा कोई एक, है ना। अब देखो बाबू माइनस का कोई लफड़ा नहीं होगा तो आंसर प्लस ही होगा, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ का वैल्यू कितना 20 और साइन हमारा हो जाएगा 37। बोलो साइन 37 का वैल्यू 3/5। हाँ तो हो जाएगा 20 गुना 3/5। काट दो, 4 4 तिया, बोलो हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कराए हैं ना तुम्हें। वेक्टर का भी चल रहा है खेल। वेक्टर के बाद हम लोग पहुंचेंगे किसे, प्रोजेक्टाइल में। उसके बाद देखना धड़म धड़िम ला क्वेश्चन आएगा। आ गया कारी, आ गया, एक तो आइए गया। क्या लिखा हुआ है, ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, देन फाइंड वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। लो अब दिमाग लगेगा यहाँ से, है ना। अब यहाँ से दिमाग लगाना है। क्या बोल रहा है सो बता देते बाबू, समझा देते हैं। बोल रहा है एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है बाबू 20 मीटर पर सेकंड से। चलो यहाँ 20 मीटर ले लो, u का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा कितना, समझेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, सेट किया हुआ क्वेश्चन है। तो बोल रहा है बाबू कि वेलोसिटी बताइए एट हाईएस्ट पॉइंट पे। कोई पार्टिकल को अगर हम 20 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री से फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इसका कितना होगा। अब सुनो, हम बोले थे कि मैक्सिमम हाइट पे इसका y कंपोनेंट हो जाता है 0 और x कंपोनेंट रहता है कांस्टेंट, मतलब u cos थीटा। बोले थे कि नहीं। तो आपसे ये नहीं बोल रहा है कि y बताइए कि x बताइए, आपको बोल रहा है वेलोसिटी बताइए। तो जो नहीं है उसका बात छोड़ दो, जो है वो बताओगे ना। तो डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आंसर u x इक्वल टू u cos थीटा, डायरेक्ट। अब u का वैल्यू कितना है बता दो तू, 20 है, और यहाँ थीटा कितना है 60 डिग्री, तो लिखेंगे cos 60 डिग्री। तब 20 गुना cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से काट दो, कहीं 10 दिखा नहीं है रे, ये तो ए में। चलो देखा, ये सवाल थोड़ा सा दिमाग वाला है ना। ये आपको याद रखना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है वो u cos थीटा के बराबर होता है। u का वैल्यू दिया है, थीटा दिया है, अपन बना लिए। बात आ रहा है समझ में। चलो कुछ क्वेश्चन अब दिमाग खोलेगा। चलो गर्मी लग रहा, फैन ऑन करा, लाइट है जी, अरे चलो लाइट ऑन कर लो, क्या दिक्कत। वैसे भी हम जोर जोर से बोल रहे हैं, वहां से ऑन कर दो बाबू, लाइट मत ऑन करना, सिर्फ फैन ऑन करो। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया बाबू यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो यही क्वेश्चन, आ जाओ बनाते हैं। देखो एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with x axis, then find time taken to reach maximum height। लॉलीपॉप क्वेश्चन, सब लड़का इसे बना सकता है। बोलो बाबू u का वैल्यू कितना लेंगे 40 मीटर पर सेकेंड, थीटा कितना लेंगे 30 डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ तक पहुंचने का समय कितना लगेगा, फॉर्मूला याद है। बोलो बाबू t इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, u साइन थीटा बट्टा g। u का वैल्यू बोलो, साइन कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री, और जी का वैल्यू कितना, 10 से 10 कट गया तो बच गया 4 गुना साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 से काट दो, आया कितना 2 सेकेंड है कहें। तो ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है कि नहीं एग्जाम के लिए, फॉर्मूला याद रख, हटा दें इसको। नेक्स्ट चलो ये क्वेश्चन देख लो बाबू, यहाँ बोल रहा है प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। कुछ नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जा सकता है कि नहीं।
देखो फिगर बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसे लिख देंगे, ये फेंका जा रहा है u इक्वल टू कितना 50 मीटर पर सेकेंड, थीटा कितना 37 डिग्री। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब समझते हो, यहां से लेके यहां तक आने का समय, यहां से लेके यहां तक आने का समय को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, अच्छा से बोलो जल्दी, टू यू साइन थीटा बाय जी। बहुत बढ़िया, टू यू साइन थीटा बाय जी। अब 2 गुना u का वैल्यू 50, साइन कितना डिग्री 37, g का वैल्यू कितना, एक 10 से एक 10 कट गया, 5 दूनी, साइन 37 का वैल्यू 3/5 की 4/5, 37 कम न है 3/5, तो 3/5, 5 दूनी 3 दूनी है कहीं कोई दिक्कत इसमें? चलो अब एक सवाल हम सेट किए खुद से, ये सवाल मेरा सेट किया हुआ है, ये कोई बुक से नहीं उठाए हैं, वो सभी सवाल हम ही सेट किए थे, लेकिन ये सवाल थोड़ा है, दिमाग लगा के सेट कर दिए सवाल को। देखो क्या बोल रहा है सवाल, बोल रहा है बाबू ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u/4 एट एन एंगल ऑफ 30, देखो 73 डिग्री है ना, कहां कहां तुम मार खाओगे सो देखो, पहले तो वेलोसिटी दिया है u/4 से फेंका जा रहा है, और एंगल कितना बना रहा है 73 डिग्री विथ x एक्सिस, देन फाइंड रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां देखो यहां से गौर करना, रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट टू द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब समझना सब लड़का सवाल को, सवाल में ये है ना कि बॉल को चलो ऐसे फेंका गया, ठीक बात है, वेलोसिटी दिया गया u/4 u²/4 73 डिग्री, सब चीज ठीक है। सवाल में ये बोल रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से यहां तक का समय को मान लेते हैं बाबू t हम लोग, और टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट मतलब यहां तक का समय, इसको मान लेते हैं स्मॉल t, तो दोनों का बीच का रेशियो क्या होगा। एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का तुमको फॉर्मूला याद है? याद है तुम लोग को? बता दो तो क्या है, सॉरी 2u साइन थीटा बटा g, और मैक्सिमम हाइट पहुंचने का फॉर्मूला क्या है, u, हाँ u साइन थीटा बटा g, गर्दा कबाड़ के काट दो, जी से जी कट गया, यू से यू कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ऊपर बच्चा 2 नीचे बच्चा 1, आंसर आ गया 2:1, खेले खत्म हो गए। ना तुमको इसका वैल्यू का टेंशन है ना इसका, बोलो आया बात समझ में? ठीक है, ये मेरा सवाल है बाबू, इसमें हम कहीं कॉपी नहीं, क्वेश्चन लिखने लगे बाबू। चलो आ जाओ, ये देखो सवाल को समझो, ये भी आसान सवाल है, आज तुम लोग आज पढ़ाए तुम लोग को ये सवाल, आज बस लैंग्वेज है कुछ नहीं है। बोल रहे बाबू ये हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ क्लिफ है ना 490 मीटर एबव द ग्राउंड एंड थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच ग्राउंड इज, कुछ नहीं, एक चोटी है, चोटी नहीं बोल रहे हैं, चोटी और चोटी में अंतर है ना, ऐसे है ना, पहाड़ पे है एक हाइकर, मतलब जो चढ़ता नहीं है उस पे, बस उसी को हाइकर कहते हैं। तो वहां पर से क्या किया ना, एक स्टोन को लड़का सीधे फेंक दिया, ऐसे कितना वेलोसिटी से फेंक दिया 15 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। तो बोलो बाबू स्टोन को फेंकेगा तो ऐसे गिरेगा नहीं गिरेगा, इसका h का वैल्यू दिया हुआ है बाबू 490, तो बोल रहा है कि यहां से यहां तक आने में समय कितना लगेगा। लैंग्वेज का खेल है कि नहीं है? अभी तो लोग क्वेश्चन नहीं किया था ये वाला शाम में, बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बताए थे, 2h/g, याद है? अब एक बात थोड़ा समझना तू लोग,
2 गुना 490 बट्टा 10। 10 करोगे मामला गड़बड़ा सकता है। जी का एक और वैल्यू होता है 9.8। क्या लिख दो 9.8, क्योंकि ध्यान देना 49 जो है 9.8 दो बार में कटता है, इसीलिए हम इसको उठाए हैं। अब बोलो बाबू ये जो डेसिमल है ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो तो 2 गुना 4 9 0 और एक और 0 और डिवाइड बाय 98। अब काटने आता है, इसको काट दो 100 बार में तो ये कट जाएगा 2 बार में, और इसको से इसको काट दो तो अंदर में कितना बचा, तो 100 से बाहर कितना 10 सेकेंड। आया बात समझ में। 9.8 लिए तो मेरा हिसाब किताब सही बैठ गया, क्योंकि वो हिंट्स कर रहा। हाइट को देखो ना 490 49 के मल्टीपल में रहेगा तो 9.8 लेके ज्यादा सॉल्व करना। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। चलो नेक्स्ट, चलो ये सवाल में बोल रहा है बाबू, ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद एक्स एक्सिस, देन फाइंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज का फॉर्मूला याद है तुम लोग को। चलो बोल रहे हैं बाबू थीटा का वैल्यू दिया है 15 डिग्री, यू का वैल्यू दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, रेंज तुम्हें निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी। अच्छा सुनो, एक और फॉर्मूला होता है, वो लब मत लगाना यहाँ, क्योंकि साइन 15 का वैल्यू नहीं जानता है, इसीलिए यही फॉर्मूला काम आएगा। क्योंकि 15 दूनी 30 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो काम बन जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे देखो बाबू, यू स्क्वायर साइन, अच्छा यू का वैल्यू ले लेते हैं, यू कितना है 30 है, तो 30 का स्क्वायर कर दिए साइन 2 गुना 15 डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया 900। 30 का स्क्वायर 900 होता है ना, और साइन 30 डिग्री है कि नहीं देखो तो, यहाँ लिख देंगे साइन 30 डिग्री, नीचे हो गया 10, 10 से 10 कट गया, ये हो गया 90। बोलो साइन 30 का वैल्यू 1/2, काट दो, आया कितना 45 मीटर आंसर है कहीं। हाँ भाई ये डिग्री नहीं पड़ेगा किसी में, ऑप्शन गलत, 45 यही आंसर है। सब में मीटर पड़ेगा यूनिट में, रेंज का यूनिट मीटर होता है। बोलो आया बात समझ में। अब देखो एग्जाम में तुम एक बात ध्यान रखना बाबू, 15 वाला अगर रहे तो 15 मूला मत लगा देना फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला, क्योंकि ना तुम ढूंढते रह जाओगे 15 डिग्री का वैल्यू, ना तुम साइन 15 का जानता ना कॉस 15 का, याद करने की जरूरत नहीं, दिमाग लगा लो बात खत्म। आ रही बात समझ में। हाँ ये क्वेश्चन देखो, अभी थोड़ा सा फॉर्मूला रिवीजन क्वेश्चन है, क्वेश्चन खुलेगा संदार संदार। ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड मैक्सिमम रेंज विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। हाँ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जानता है तू लोग, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। एक बात बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो साइन थीटा का वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया हुआ है, देख लो तुम, तुम्हें मैक्सिमम हाइट निकालना है बाबू, देख लो फाइंड मैक्सिमम हाइट। यू का वैल्यू दिया हुआ है, यू का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और बोल रहा है कि हाइट निकालो। तो यार हाइट निकालेंगे, तुम पहले हमें थीटा तो दो, थीटा तो नहीं है, लेकिन दिमाग लगाओगे तो थीटा ढूंढ पाओगे क्वेश्चन से। कहां से अब हम हिंट्स करते हैं तुम बताना, बंदूक को कितना डिग्री पे फायरिंग किया जाए ताकि रेंज मैक्सिमम मिले, 45। अब सवाल पढ़ो, ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज अगर गया है वो तो थीटा कितना हुआ होगा, बस यही सोचना था तुमको अपने तरफ से। देखा सवाल के अंदर थीटा बैठा हुआ है, ये बात बताए थे नहीं बताए थे,
ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज गया हुआ है, मतलब तुमको उतना सोचना है कि जब ये मैक्सिमम रेंज बोल रहा है तो थीटा 45 ही होगा। तो थीटा हो गया 45, यू हो गया 20। अब हमारे लिए एच निकालना आसान है, ये भी सवाल हम खुद से लिखे थे। क्या है बाबू, यहाँ पे बुक में होगा सवाल, कहीं हम बुक से उठाए नहीं। हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है बाबू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू का वैल्यू कितना 20, का 20 का स्क्वायर। साइन, साइन मतलब साइन कितना डिग्री बाबू 45 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 2 गुना 10। तो बोलो ऊपर 400 हो जाएगा। बोलो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, अपन लिखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 20 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काट देंगे तो 20 बार में कटेगा। तो 20 गुना बोलो 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर बोलो 1/2, यहाँ लिख देंगे 1/2, काट दो तो आया कितना 10 मीटर है कहीं। देखो सब आता है, ए में आता है, का दिक्कत है, गड़बड़ा गया का मामला, जितना आंसर आता है ये पहुंच जा रहा है। नहीं वैसा नहीं है, अभी तो पिटारा खुल रहा है। ये भी सवाल अच्छा था नहीं था, नॉर्मल लड़का ढूंढते रह जाएगा थीटा कितना होगा, है कि नहीं, लेकिन जो समझा हुआ है कंसेप्ट को समझ जाएगा कि 45 लेना है यहाँ पे। इसीलिए ध्यान ध्यान से पढ़ना है। ये भी सवाल आपके लिए अच्छा सवाल है, अब अच्छा अच्छा सवाल खुलेगा। हम बोल रहे हैं बहुत मस्त मस्त सवाल रखे हुए हैं। बोल रहे बाबू ये प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम रेंज इतना मीटर, देन 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 2 बार हो गया, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट। सोचो यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगा दोगे ना तो आंसर पा लोगे। बोल रहा है ये प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम रेंज, मतलब आर मैक्सिमम का वैल्यू दिया है, समझेगा सब लड़का, बहुत अच्छा सवाल है ये। आर मैक्सिमम का वैल्यू दिया है 100 मीटर। एक बात बताओ 100 मीटर कब होगा, थीटा कितना होना चाहिए यहाँ 45 डिग्री होना चाहिए कि नहीं। और तुम्हें बोल रहे बाबू एच मैक्सिमम बताओ कितना होगा, यही सवाल है। आर मैक्सिमम का वैल्यू दिया है 100, थीटा है मान लिया हम 45, ये हमको पता है। तो बोल रहा है एच मैक्सिमम, कैसे बनाएंगे सवाल को, कैसे बनाएंगे। यू कहाँ है, यहाँ यू थोड़ी ना, यहाँ यू ही नहीं है, यहाँ आर दिया हुआ है। यू रहेगा तब ना एच मैक्सिमम का तुम फॉर्मूला लगाओगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ यू कहाँ है, देखो यहाँ यू है कहीं नहीं है। क्या करेंगे, देखो इसका 2 तरीका है बनाने का, हम दोनों बता देते हैं। ठीक है, पहला तरीका है कि तुम रेंज का फॉर्मूला लगा दोगे, आर इक्वल टू लगा दो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो आर का वैल्यू दिया है 100, साइन थीटा ले लेना 45, तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, जी का वैल्यू 10, तो यहां से यू निकल जाएगा कि नहीं। तुम सोचो आर पता है, जी पता है, साइन थीटा पता है, क्या यू नहीं निकलेगा। यहां से यू जैसे निकल गया तुम हाइट के फॉर्मूला में यू पुट कर देना तब बन जाएगा। लेकिन इतना मगजमारी नहीं करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें दिए ब्रह्मास्त्र, क्या दिए थे याद करो, रेंज गुना टेन थीटा इक्वल टू 4 गुना एच मैक्सिमम, इसी दिन के लिए दिए थे। ये दिए है कि नहीं दिए तुमको, तुम नोट्स में निकाल लो जाके। आर गुना टेन थीटा इक्वल टू 4 गुना एच मैक्सिमम, और आर मैक्सिमम ही है। तो यहां बोलो बाबू आर मैक्सिमम कितना है 100 है, टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 10 डिग्री, 10 डिग्री गुना 4 गुना एच मैक्सिमम। बोलो बात आ रही समझ में, 10 का वैल्यू कितना 1, तो इधर बच गया सीधे 100 इक्वल टू हो गया 4 गुना एच मैक्सिमम। आपको एच मैक्सिमम चाहिए तो 4 को डिवाइड कर दो, तो हमारा हो जाएगा 100/4 इक्वल टू एच मैक्सिमम। काट दो तो आया कितना 25। इसका मतलब कि हमारा आंसर कितना आ गया 25। एच मैक्सिमम का वैल्यू कितना, बोलो मस्त सवाल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, हम बोले ना एक से एक सवाल खोलेंगे धीरे 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 धीरे। और ये क्वेश्चन को तुम उस तरह भी बनाओगे 25 से आएगा, तुम वहां से यू निकाल लो,
फिर एच में पुट करो जाके 25 ही आएगा, टेंशन ना लो। आया बात समझ में? बोलो क्लियर है सबको? हर फॉर्मूला का इस्तेमाल हम आपको बताएंगे, हर फॉर्मूला का जितना हम नोट्स में बताए हैं, हर एक। बाबू इस पीपीटी को बनाने को 3-4 दिन लगता है, बहुत आराम आराम से बनाते हैं, मजा ले लेके। आ जाओ, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बड़ा शानदार है और बहुत आराम से बना सकते हैं। सवाल में देखो लिखा हुआ है, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, देन फाइंड रेशियो मैक्सिमम हाइट टू द मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज का पूछ रहा है आपसे, रेशियो क्या होगा, है ना? मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज का रेशियो देखो यहाँ, फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आर मैक्सिमम बट्टा एच मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। कैसे बनाएंगे सोच लो, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी नॉर्मल लड़का के बस का बात नहीं है। देखो u का वैल्यू इतना दिया हुआ है और थीटा 45 है, 45 नहीं भी दिया रहता ना तो हम जान जाते। क्यों? क्योंकि रेंज मैक्सिमम तभी होगा जब थीटा कितना होगा, 45 होगा। अभी जो तुम फॉर्मूला यूज किया, देखना कितना आसान है ये सवाल, सो देखना। हमको पता है कि थीटा 45 लेना है, u का वैल्यू यहां दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड, समझना सब लड़का। r बटा h का वैल्यू चाहिए, और अभी एक फॉर्मूला तू लोग पढ़ा है कि r मैक्सिमम गुना टेन थीटा इक्वल टू 4 गुना h मैक्सिमम। ये फॉर्मूला है कि नहीं है? है। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे और देखो आंसर कितना आसानी से आएगा। यहां लिखेंगे r मैक्सिमम, बोलो बाबू, ये वाला h मैक्सिमम उधर गुना में है, उधर गुना में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा h मैक्सिमम। हो गया? एक बात बताओ बाबू, इधर 4 बच गया और इधर टेन थीटा है, तो टेन थीटा नीचे चला जाएगा, टेन थीटा चला गया। अब बोलो इधर हो गया 4, बोलो टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना, 45, तो यहाँ ले लोगे टेन 45, तो टेन 45 का वैल्यू कितना, 1, तो ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया, मतलब 4:1। दास रहा तुमको, हम तुमको पहले भी बोले हैं, मोशन इन प्लेन में ढंग ढंग का क्वेश्चन लाए हैं। टफ नहीं लग रहा है जी? एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार पढ़ना ढंग से वीडियो को, है ना? जितना ज्यादा बार देखो, हम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन लिख लिख के पढ़ो, क्वेश्चन लिखना और सॉल्यूशन को 2-3 बार देख लेना, काम बन जाएगा। इतना आसान नहीं होता फिजिक्स, ठीक है? अब हलवा क्वेश्चन ला के तुमको हम तेज नहीं कर सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड गुना टाइम, ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो तुम्हारे से चीटिंग हो जाएगा। अब आ जाओ और ये देखो इसका आंसर बता दो। ये क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ क्वेश्चन है ना, कोई बुक से कॉपी नहीं किए हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ यहाँ पे, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अभी हम पूछते हैं, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या बताए थे वो आपको याद होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो जो बताए हम याद कराते जाएंगे। आ जाओ, ये y, ये x। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मान लो प्रोजेक्टाइल को हम लोग u से फेंक दिए थीटा एंगल पे, पहला लिखा हुआ है एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज u cos थीटा, सही है कि गलत? याद है तुम लोग को मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना होता है, u cos थीटा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। गलत वाला चुनना है, समझ में आ रहा है? गलत वाला। दूसरा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज। क्या लगता है x कंपोनेंट चेंज होता था क्या? u cos थीटा, जैसे यहाँ दो कंपोनेंट तोड़ते थे, एक u cos थीटा और एक इधर क्या तोड़ते थे, u sin थीटा, तो क्या u cos थीटा चेंज होता था? यहाँ भी बोल रहा है चेंज नहीं होगा, मतलब ये भी क्या है, सही है। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0। बोलो हाईएस्ट पॉइंट पर y कंपोनेंट कितना बोले थे, तो ये भी सही है कि नहीं है? अब नेक्स्ट, एट मैक्सिमम हाइट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 180।
याद करो, तुम लोग को याद होगा तो बताए थे कि देखो बाबू मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इधर हो गया और जी नीचे होता है कि नहीं होता है। तब बोलो जी और यू के बीच का यहाँ कोण कितना है, 90 डिग्री, और ये कितना बोल रहा है, तो गलत कौन हो गया, डी। तो आंसर हमारे लिए कौन हो गया, डी, क्योंकि गलत चुनना था कि गलत कौन है, तो यहाँ गलत कौन है, डी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का बीच का कोण 180 नहीं, कितना होता है, 90। याद रहेगा, समझ में आ रहा है। पूरा चैप्टर का निचोड़ है। जो लड़का समझता है फिजिक्स को, जो जानता है फिजिक्स को, वो समझ जाएगा कि सारा क्वेश्चन करने का मतलब है एक चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, पूरा चैप्टर का रिवीजन है, कुछ नहीं छोड़े। ठीक है, जो तुम्हारे जैक बोर्ड में पूछेगा, अरे इससे बाहर सवाल जा ही नहीं सकता। तुम मिला लो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन ला के मिला लो, सब उठा के लाए हैं। देखो क्या लिखा है बाबू, ये बॉल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, वेलोसिटी 20 मीटर है ना, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड वेलोसिटी स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। गलत तो नहीं लिखा हुआ, ये बॉल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टावर ऑफ हाइट इतना मीटर, वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड वेलोसिटी स्ट्राइकिंग द। आज ही तो ये क्वेश्चन किया है तुम लोग। यहाँ एक टावर है जिसका हाइट दिया हुआ है कितना, 20 मीटर, यहाँ से फेंका जा रहा है u इक्वल टू कितना से, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो बोल रहा है ये जब जमीन से टकराएगा उस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग को बताएं नहीं बताएं, बोलो क्या था, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, यही फॉर्मूला होता है। अब लगा दो तुम, लिखेंगे 2 गुना 10 गुना 20, बोलो 20 और 20 दो को हो गया, तो एक 20 बाहर निकाल दो, तो 20 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हो गया। कुछ सवाल आसान भी है। अब सब क्वेश्चन में तुम्हारा दिमाग लगने लगे तो फिर वीडियो बंद नहीं कर दोगे, नहीं कि आप आज नहीं देखेंगे कल देखेंगे। ये सवाल देख लो बाबू, ये बॉल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट इतना मीटर, वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकंड, देन फाइंड रेंज। बहुत अच्छा, ये भी सवाल तुम आराम से बना सकता है। एक बॉल को फेंका जा रहा है बाबू, इधर कितना से फेंका जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, यू एक्स का वैल्यू हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और एक टावर है, टावर का हाइट कितना दिया हुआ है 320 मीटर। तो बोल रहा है ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो बोल रहा है ये रेंज का वैल्यू कितना होगा, आर का वैल्यू पूछ रहा है। याद है किसी को आर का फॉर्मूला, आज ही पढ़ाए थे, u गुना अंडर रूट 2h/g, सब वैल्यू पता है तुम्हें। देखो u का वैल्यू कितना 10, 2 गुना h का वैल्यू कितना 320, और g का वैल्यू कितना 10, 10 से गया 10, तो 10, बोलो 32 दूनी 64, और 64 से बाहर कितना, तो 8, 8 दाइए 80 मीटर आंसर, अरे 80 आंसर हो जाएगा। चलो ये सवाल ठीक है, गर्ल्स लोग को दिक्कत है ना, हाँ दिक्कत होगा तो आप लोग जा सकते हैं ना। देखिए अभी बज रहा है 7, नवरात्रि का आना चल रहा है, टेंशन ना लीजिए, जब तक भजन चलते रहेगा तब तक टिके रहिए, जैसे बंद आप लोग चले जाइएगा एक नहीं, क्योंकि जगदम्बे का भी है ना जी इधर। का जी तू लोग थक नहीं गए रे, हाँ हाँ हाँ, मेरा टेंशन नहीं, हम व्यवस्था लेकर आए हैं, मेरा पानी कहाँ है, हाँ हम अपना ORS लेकर आए हुए हैं, पीते जाएंगे बताते जाएंगे, तुम अपना देख लो। चलो बाबू, इफ ये वेक्टर इतना परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इतना, वाओ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, x नहीं बाबू ये अल्फा है, x नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ये अल्फा है, थोड़ा सा हम आपको समझा देते, ये बाबू है अल्फा, ऐसे ऐसे होता है अल्फा, ये अल्फा है, और कहाँ अल्फा है इसको बता देते हैं, यहाँ पर भी अल्फा है। अब सवाल हो गया सही, बोल क्या रहा है ना, देखो बोल क्या रहा है कि ये जो वेक्टर है यहाँ, इसको ये मान लो, ये वाला जो वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, ये वाला जो वेक्टर है सो, और वो वाला जो वेक्टर है v वेक्टर इक्वल टू जो दिया है सो कितना है 4j कैप और माइनस
4 ओ आई क्या था यहाँ ना, पहले क्या था जे था, हाँ चलो पहले जे था, लेकिन हम पहले आई वाला लिख लो, -4i पहले लिख लो, -4i प्लस 4j और प्लस अल्फा के। सुनो, बोल रहे हैं बाबू के ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे अगर ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर इधर है। आपको एक बात बता देते हैं, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है ना तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है और cos थीटा 90 पुट कर दोगे तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है ना। तब तुम ये कंसेप्ट लगा सकते हो। इस तरह के सवाल में क्या करो, सुनो, इस तरह के सवाल में क्या करो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू लिख दो 0, क्योंकि हम जान गए कि 90 डिग्री है तो cos 90 0 होगा, 0 हो जाएगा। अब ए डॉट बी निकालने में तुम लोग को सिखाए थे वेक्टर फॉर्म, आई का आई के साथ गुना कर दो, जे को जे के साथ और के को के साथ। तो बोलो 4 गुना 2 तो -8 हो जाएगा, -4 ने है, -4 गुना 2 तो -8, 4 तिया 12 और 8 गुना अल्फा तो +8 अल्फा होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू 0। अब आ जाओ, बोलो बाबू 12 में 8 चला जाएगा, बचेगा कितना, तो 4 + 8 अल्फा इक्वल टू कितना, 0। अब तुम्हें 8 अल्फा इक्वल टू लिखेंगे तो -4 होगा कि नहीं। अब बोलो अल्फा इक्वल टू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, -4/8, काट दो तो 2 आ गया, तो आंसर क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू -1/। आसान है कि नहीं? ये सवाल हम पक्का टेस्ट में देंगे क्योंकि बहुत आसान है कि नहीं, बस वैल्यू चेंज करेंगे हम। तो आंसर हो गया सी। हाँ, ये सवाल याद है किसी को? चलो इसमें मजा आ जाएगा, तुमको दोनों फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखो यहाँ बोल रहे हैं बाबू कि ए और बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल है √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सब जगह वेक्टर लगेगा बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक है, ये सब देख लेना। सुनो, बोल क्या रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो होगा √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये दिया हुआ है सवाल में, सुन लो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो √3 इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। ऐसा अगर है तो बताओ थीटा कितना होगा। तो तुम क्या करो ना, दोनों साइड फॉर्मूला लिख दो, आंसर तक पहुंच जाओगे। कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है, इधर रहने दो √3। इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है। अच्छा बोलो बाबू, ए बी से ए बी कट गया कि नहीं, तो साइन और उधर से आ गया कॉस, तो हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इक्वल टू, बोलो साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन थीटा, तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, बोलो कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, 10 का, 60 का होता है कि नहीं, 10 60 का। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इस तरह से कि 10 थीटा इक्वल टू 10 60 डिग्री। तो बोलो थीटा इक्वल टू कितना, और 60 को π/3 है कहीं, तो 60 ही है, तो 60 को टिक लगाओ। दोनों में रहे, रेडियन में भी रहेगा तो हम लोग टिक लगा देंगे। आसान लग रहा है ना? ठीक है, प्रैक्टिस है बाबू। अब एक क्वेश्चन को पता है, सब क्वेश्चन हम 1-2 बार नहीं बनाए हुए हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। तुम भले तुम जो तेरे लिए पढ़ देते हैं, ये सब जो क्वेश्चन हम खोलते थे हम पढ़ते नहीं है, समझ रहा है, फोटो खींच लेते हैं, देखेंगे हम सीधे सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। हाँ कुछ नहीं, हम फोटो स्कैन कर लेते हैं, इतना बार पढ़े हुए हैं, आधा क्वेश्चन से ज्यादा कम आंसर जानते हैं, ठीक है। 1-2 बार पढ़ने से न्यूमेरिकल मजबूत नहीं होता। एक क्वेश्चन को कम से कम तब तक पढ़ो जब तक मुजवानी ना बोल दो उसको कि अच्छा ही क्वेश्चन हुआ है, लिखो सॉल्यूशन। हम पढ़ते थे नहीं, जब रियल बता रहे हैं, कोटा में पढ़ते थे, RS नाम के सर थे, RS हम अब पूरा नाम नहीं, आधे नाम देते थे। डॉट पूछते थे ना, डॉट यहाँ से अगर पूछते थे फोन पे, डॉट पूछते थे तो हम बोलते थे ना सर सीट नंबर ये है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना। सोचो कितना बार उस क्वेश्चन को बनाए होंगे,
वो क्वेश्चन वो पढ़ने नहीं देते थे, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर बोलो। सीट को कितना बार बनाएंगे सोचो, तो बोलते थे क्वेश्चन नंबर 30 लिखो बेटा सॉल्यूशन, यू इतना लो, जी इतना लो, ये इतना लो आंसर। तो वैसे उस लेवल का मेहनत करना होगा तुमको एक सही जगह पे पहुंचने के लिए, क्वेश्चन वो पढ़ने नहीं देते थे। ठीक है, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन में उधर से सर आते थे, सीधे क्वेश्चन देखते थे, अरे इसका आंसर ही होगा सीधे क्वेश्चन। जिस दिन तुम स्कैन करने लगा समझ जाओ तुम क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए। क्वेश्चन पढ़ के समझने वाला नादान होता है, छोटा छोटा। क्या लिखा बाबू, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इतना एंड इतना विल बी। दो वेक्टर के बीच का कोण निकालना है। अब दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला cos थीटा में तुमको बताए थे, अगर तुम्हें याद है तो। ये थोड़ा सा आपसे काम करवाएगा। काम क्या करेगा, है ना, काम ये कराएगा बाबू कि ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। अब a1 a2 b1 b2 सब जगह है कि नहीं है तुम्हारा? ठीक है, तो यहाँ पुट अगर सीधे वैल्यू पुट करते हैं, देखो बाबू बोलो 3 गुना 3 9, बोलो 4 गुना 4 16, अभी मजा आएगा तुमको देखना। 5 गुना -5 -25 और बट्टा समथिंग, बट्टा क्या कहे कि हमको दिख गया आंसर। बट्टा हम कुछ नहीं जानते हैं, बट्टा कुछ भी कांस्टेंट ले लिए। बोलो अभी ये सॉल्व करेंगे ना, नीचे कुछ आएगा नहीं आएगा, 10 भी 50 100 कुछ भी आ जाए। ऊपर 0 आ रहा है, देखो ध्यान से, ऊपर कितना आ रहा है? 0 बट्टा कुछ करोगे तो आंसर क्या आएगा? आएगा ना। तुम देखो ना, 9 और 16 कितना 25, तब प्लस 25 और माइनस 25 आया कितना 0। तो 0 बट्टा कुछ भी रहेगा 0 ना हो जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू आ गया 0। तब कितना डिग्री पे 0 होता है? 90 डिग्री पे ना, है ना। लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू cos 90, तब हो गया ना, cos से cos चला गया, थीटा का वैल्यू कितना 90। आ रहा है बात समझ में? कुछ कुछ क्वेश्चन पहले से तैयार रहता है कि मेरा आंसर आ गया, तुम टिक लगाओ। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, बता रहे हैं आप लोग जा सकते हैं ना। आप लोग गर्ल्स हैं, हमको डर लगता है आप लोग से ज्यादा हमको, क्या बोल दीजिएगा सर नहीं आने दे रहे। ठीक है, लेकिन हाँ वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, पूरा वीडियो देख के आइएगा टेस्ट में, नहीं तो पता चला 11.5 नंबर आएगा, क्या कि क्वेश्चन में दम है। नहीं जी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं इसमें? चलो आ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन देखो। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज। बोल रहा है दो वेक्टर को जोड़ेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा दो वेक्टर को घटाने से वही आ रहा है, तो दोनों का बीच का कोण कितना होगा? कुछ नहीं करना तुम्हें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस जो है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस के इक्वल है। ये बोल रहा है सम ऑफ टू वेक्टर और डिफरेंट ऑफ टू वेक्टर इक्वल है। क्वेश्चन में बता रहा है कि दो वेक्टर का सम और दो वेक्टर का डिफरेंट क्या है? इक्वल है। दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, तो बता दोनों के बीच का कोण क्या है? पता है, तुम बस फॉर्मूला लिख दोगे आंसर आ जाएगा, है ना। हम आपको दो वेक्टर के सम का जो फॉर्मूला बताए थे याद होगा, अंडर रूट बोले थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखो कितना आसान आंसर है। और जब दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बोलो दोनों साइड अंडा है, क्या बोलते हैं, अंडर रूट है कि नहीं है? दोनों साइड अंडर रूट है कि नहीं है? तो गणित हमें बोलता है कि अगर दोनों साइड अंडर रूट है, दोनों को हटा दो, स्क्वायरिंग करके हटा दो, तो दोनों से अंडर रूट हट गया, तो इधर क्या बच गया? इधर बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इधर क्या बच गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। होगा कि नहीं होगा? अब एक बात समझो बाबू, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, बोलो इधर हो गया 2ab cos थीटा, और उधर से माइनस ले इधर ले आओ, इधर प्लस 2ab cos
थीटा, इधर 0 बचा कि नहीं, 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, 4ab cos थीटा, यहाँ लिख देंगे हम लोग 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। तो बोलो cos थीटा इक्वल टू 0 बट्टा 4ab, बोलो 0 बट्टा कुछ भी करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 0। इसका मतलब कि cos थीटा का वैल्यू अगर 0 हो गया तो थीटा 90 आएगा, तो थीटा 90 आएगा तो कहीं तो होगा, खाली फॉर्मूला का दौड़ाना है कि नहीं। ये सब अच्छा लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस में ले आते हो ना तो तुम बस यही समझो कि तुम्हारा मोशन इन प्लेन सही चला। ये बना, चलो इसका आंसर दे दो सब, क्या होगा आंसर, स्पीड होगा। सबको समझ में आ गया ना। बोल रहा है कि इसमें वेक्टर कौन नहीं है, स्पीड, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं, तो इसका आंसर ए हो गया, इसका आंसर हो गया ए बाबू, स्पीड। अभी लंबा है सफर, है ना, ज्यादा टेंशन ना लो, 26 क्या है ना, हाँ 26, अरे यार 40 क्वेश्चन है जी, अरे 8 बजे तक हम लोग डाइंड कर देंगे, टेंशन ना, हाँ 25 नहीं था, हाँ तो 41 क्वेश्चन है तो 25 ना किए थे अभी तक किया। स्पीड, स्पीड हुआ ना आंसर इसका। चलो 26 में देखो बाबू, इफ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इतना देन द वैल्यू ऑफ सी इज, यूनिट वेक्टर है बाबू, समझो बोल रहा है ना कि ये वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो बताओ सी का वैल्यू कितना होगा। समझना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, बताए थे। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ देखो बाबू 0.5 का स्क्वायर कर दो, उसके बाद 0.8 का स्क्वायर कर दो, उसके बाद सी का स्क्वायर कर दोगे। और यूनिट बोल रहा है कि ये जो वेक्टर है वो ये यूनिट वेक्टर है, तो ठीक है, यूनिट वेक्टर है तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर वो बोल रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो 1 लिख दिया हम। अब यहाँ से सॉल्व करके सी निकाल देंगे, तो इधर हो गया बाबू तुम्हारा, बोलो 0.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बनेगा। एक काम करो, तुमको अगर पॉइंट वाला स्क्वायरिंग में दिक्कत होता है तो बताओ, इसको 5/10 लिख सकते हो, और इसको 8 बटा कितना लिख सकते हो 10, और इसको क्या लिख सकते हो सी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर कितना, और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर उठ जाएगा, तो ये 1 हो गया, इधर हो गया 25/100, इधर हो गया 64/100, और इधर हो गया सी स्क्वायर। सी तुमको निकालना है, तो सी निकालना है तो सी को एक साइड कर दो, बोलो बाबू 25/100 और 64/100, 25 और प्लस 64 कितना होता है, देखो ना 5 और 4 9, और 6 और 2 8, 89 डिवाइड बट्टा 100, ये दोनों को जोड़ दिए है ना, और इसमें 1 घटा दो, माइनस कितना 1, तो बोलो बाबू सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया बताओ, अगर घटाते तो 11 बचेगा, 11 बटा कितना 100, ये घटाने आता तुम लोग को, चेंगा वाला घटाओ जानता है, ऐसे लो 100, 100 से 100 गया 89 माइनस 100, ऐसे बात आ रही समझ में, कितना आ गया बाबू तुम्हारा, देखो सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 11/100 डिवाइड कर दो, सी स्क्वायर इक्वल टू 0.11, तो अगर हम बाबू हटा देते हैं किसको, सुनो बाबू सुनो, हम सुनो ने थोड़ा सा मिस्टेक किए हो, ये वाला इधर हो जाएगा, सुनो यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक किया कुछ नहीं। तो बोलो बाबू सी का वैल्यू कितना हो जाएगा √0.11, कुछ ना गणित है, गणित में थोड़ा थोड़ा इधर उधर होगा, संभालो, प्लस माइनस का लफड़ा था, हो गया।
ठीक है, छोटा सा गणित है, संभाल लेना। चलो अच्छा, यूनिट वेक्टर भी पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? यूनिट वेक्टर का सवाल शुरू में भी कराया, और यूनिट वेक्टर का सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ। हाँ, ये सवाल मेरा फेवरेट है। ये सवाल तुमको भले लगेगा टफ है, लेकिन है ये सवाल आसान। कैसे, सो सुन लो। सवाल में बोल रहा है बाबू कि यहाँ से पार्टिकल को फेंका गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी इसका दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये दिया गया। तो बोल रहा है जब जमीन से टकराएगा, क्योंकि इसमें फिगर है, फिगर नहीं बना पाए हैं, यहाँ a लिखा हुआ है और यहाँ b लिखा हुआ है, इस तरह से सवाल दिया हुआ था बुक में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा y, ये हो गया तुम्हारा x, ऐसे। अब ये सवाल कंप्लीट है, फिगर इसमें नहीं बना था। अब सवाल कंप्लीट हो गया, तो बोल रहा है बाबू कि द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट ए इज इतना। ए के पास जब है बॉल, तब इसके पास वेलोसिटी इतना है, ठीक है, इतना वेलोसिटी है। तो बोल रहा है कि जब ये बी पे आएगा, तब इसका वेलोसिटी कितना होगा। एक बात सुनो, एक बात बता दो हमको, प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या एक्स कंपोनेंट चेंज होता है? क्या नहीं होता है। चेंज कौन होता है? वाई वाला। तो अगर हम आंसर लिखेंगे तो बाबू तुमको एक्स वाला को चेंज नहीं करना है, एक्स वाला जैसा के तैसा तुम लिख दो। लिख दिए 2i। वाई वाला के साथ क्या है सो सुनो। जब यहाँ पे था बॉल, तो बॉल ऊपर जा रहा था, लेकिन जब यहाँ पे आया तो बॉल नीचे आ रहा है। तो ऊपर वाला को अगर ये प्लस लिया है तो नीचे वाला माइनस, तो बस इस वैल्यू में माइनस लगा दो, -3j, जहां है वही आंसर। देखो कितना आसान सवाल है। अगर सुनो, इस तरह के सवाल अगर हम दिए एग्जाम में, एक्स वाला को तुम मत कुछ करना, वाई अगर यहाँ प्लस में देंगे, मान लो +6, तब तुम लिख देना -6 वाला चुन लेना। अगर यहाँ लिखेंगे -6, तब तुम कौन कर देना प्लस। मतलब सिर्फ और सिर्फ वाई का वैल्यू चेंज करना है, एक्स वाई का साइन चेंज करना है, एक्स का नहीं। आगे बात समझ में? ठीक है, जो कुछ रहेगा यहाँ जो कुछ रहेगा वाई वाला वैल्यू चेंज करना, क्योंकि ऊपर जा रहा है और नीचे है। बात आ रही समझ में? चलो, और ये सवाल नीट का सवाल, ठीक है, तुम टेंशन ना लो, है लग भले रहा है तुमको, लेकिन है बहुत आसान। ऊपर हो गया प्लस तो नीचे माइनस, और एक्स को छेड़ने नहीं अपने को, एक्स को प्लस में रहेगा तो प्लस, माइनस में रहेगा तो माइनस, सिर्फ वाई के साइन को छेड़ देना। तो आंसर हो गया सी। 28 सवाल में है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। बोल क्या रहा है बाबू कि मैक्स हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल है, तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना होगा। प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब थीटा। एक बात बताओ तुम लोग, r गुना टेन थीटा इक्वल टू 4 गुना h मैक्सिमम, पढ़ाए नहीं पढ़ाए? अब यहाँ बोल रहा है ना कि रेंज और हाइट का वैल्यू सेम है, इक्वल है, तो यार r से h में कट जाएगा। अगर मान लो ये 50 है, ये भी कितना है 50, ये अगर 100 है, ये भी कितना, तो r से h कट गया। अब बताओ टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 4 ने हो गया। तब बोलो टेन थीटा इक्वल टू 4, तब थीटा इक्वल टू नहीं लिखेंगे, टेन इनवर्स 4। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री जानता है, अगर टेन थीटा इक्वल टू 4 है तो थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाता है, टेन इनवर्स 4 है कहीं? बोलो कोई दिक्कत हो? वीडियो ऑन है बाबू, वीडियो पे देखते रहना, ध्यान देते रहना, ठीक है। चलो क्लियर है बाबू सबको? बहुत मेहनत लगता है, बाद में पता चले वीडियो नहीं चल रहा, मजाक हो। आ जाओ, क्या है बाबू यहाँ पे, है ना, ए मिसाइल इज फायर फ्रॉम मैक्सिमम रेंज विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इफ जी इक्वल टू द रेंज ऑफ द, है ना, मिसाइल इज। देखो बाबू मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा बताओ, थीटा कितना होना चाहिए, बस बात खत्म। इसमें सवाल में अब दम नहीं बचा। यू का वैल्यू बोल रहा है बाबू 20 ले लो, ठीक है। मैक्सिमम रेंज है हम जानते हैं, इसीलिए 45 ले लिए हम, और आर तुमको निकालना है, तो कोई बात नहीं, आर मैक्सिमम का हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं, u² / g भी होता है। एक नया फॉर्मूला बता दिए,
यू स्क्वायर बाय जी आर मैक्सिमम का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि साइन 2 थीटा करोगे, थीटा का वैल्यू 45 लोगे, 2 थीटा करोगे तो हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो साइन थीटा गया। तो रेंज मैक्सिमम का वैल्यू यू स्क्वायर बाय जी भी लिख के काम कर सकते हो। तो बता यू का वैल्यू कितना? 20 का 20 का स्क्वायर कर देंगे बाबू, नीचे हो जाएगा 10, ऊपर हो जाएगा 400, नीचे हो जाएगा 10, कट गया, आया कितना? 40 मीटर आंसर। आ रहा है बात समझ में? मैक्सिमम रेंज का। नेक्स्ट, एक से एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है मार्केट में, आ जाओ। If a body A of mass m is thrown with velocity v at an angle of 30 degree to the horizontal, and another body B of the same mass is thrown with the same speed at an angle of 60 degree to the horizontal, the ratio of horizontal range of A to B will be। कुछ नहीं, खाली झूठो लैंग्वेज में तुमको फंसा दिया। क्या किया हम समझाते हैं। देखो, दो बॉल लिया है ऐसे, एक ए लिया और एक बी लिया, एक ए और एक बी, दो बॉल है मान लो, दोनों का मास सेम है, मास सेम है, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दो ले लिए सेम सेम। बोल रहा है एक को 60 डिग्री पे फेंका गया, 30 पे, एक को बोला गया कि 30 डिग्री पे फेंका गया और एक को 60 डिग्री पे फेंका गया, तो इसका जो रेंज है मान लो आर ए है और इसका जो रेंज है वो मान लो आर बी है, तो बोलो आर ए बट्टा आर बी का वैल्यू क्या हो? आर ए बट्टा आर बी का मतलब रेंज ए और रेंज बी का रेशियो क्या होगा? एक बात बताओ, एक सवाल पूछते हैं, तुम लोग बताना। एक बंदूक को 30 डिग्री पे चलाएं तो दूसरा बंदूक को कितना डिग्री पे चला दें कि रेंज सेम आ जाए? 60 पे। वही तो कर रहा है, एक को कितना पे फेंका है और दूसरा को यू यू दोनों में सेम है, मास मास सेम है, तो बंदूक का हाल हो गया, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम। एक को 30 पे चला दिया और एक पे 60, तो दोनों का रेंज सेम आएगा कि नहीं आएगा? इसका अगर 50 आएगा तो इसका भी, इसका अगर 100 आएगा तो इसका भी। तो अगर हम 50/50 करें चाहे 100/100 करें, कट के 1/1 आएगा कि नहीं आएगा? आंसर 1/1 हो जाएगा, मतलब 1:1। देखो, झूठ मूठ के कथा कहानी लिखा है ताकि लड़का को उलझा दे बातों में, लेकिन तुमको कंसेप्ट को पकड़ के रखना है कि ना हम सीखे हुए हैं, अच्छा से पढ़े हुए हैं फिजिक्स को। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन है। ये देखो, ये सवाल पक्का तुम आंसर बताना, ठीक है? एक बार पढ़ो तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी तुमको दिए हुए हैं, अच्छा से पढ़ो और बता दो आंसर, है ना? टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सेम हो गया, इनिशियल वेलोसिटी सेम हो गया, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक को 30 पे फेंका गया, एक को 60 को, तो बोलो एक को 30 पे एक को 60 का रेंज सेम होगा कि नहीं होगा? कहीं स्टेटमेंट में है? बी देखो, देयर रेंज विल बी इक्वल। आ रहा है बात समझ में? चलो नेक्स्ट, क्योंकि अभी ये सवाल डिस्कस हुआ। ये सवाल हम आज ही कल ही बनाए थे। एरोप्लेन समझता तू लोग? देखो अब एक एरोप्लेन है, इसे हम हेलीकॉप्टर बना देते हैं, है ना? ए बॉम्ब इज रिलीज बाय ए हॉरिजॉन्टली फ्लाइंग एरोप्लेन, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब इज। देखो एक हेलीकॉप्टर है ना, एरोप्लेन है, वो क्या है कि हॉरिजॉन्टली चल रहा है ना, पूरा मान लो बाबू ये चल रहा है, इसका वेलोसिटी ले चलते हैं हम लोग 400 मीटर पर सेकंड। अब क्या है कि यहाँ पे एक इंसान है, वो इंसान बॉम्ब को ड्रॉप कर देता है, एक बॉम्ब को। अच्छा एक बात बताओ, अगर हेलीकॉप्टर 400 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उस पे आदमी है, तो आदमी भी 400 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उस आदमी के हाथ में बॉम्ब है, तो बॉम्ब भी 400 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अगर उस बॉम्ब को यहाँ छोड़ेगा तो क्या बॉम्ब सीधे नीचे गिरेगा, कैसे गिरेगा? ऐसे गिरेगा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा कि नहीं? और बोलो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ को क्या बोले थे? स्ट्रेट लाइन, पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, क्या बोले थे? पाराबोला। कहीं है यहाँ? तो वही बोले पाराबोला, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बात आए समझ में? देखा सवाल को कहां से लाया, ये बात हम बता चुके हैं तुमको क्लास में,
है ना, कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होता है वो पैराबोला होता है। आगे बढ़ा दें, नेक्स्ट 32। हाँ, ये सवाल तुम बना सकते हो अगर तुमको याद होगा तो। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बीच का कोण कितना होता, बताएं कि नहीं बताएं, है ना। क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि मैक्सिमम हाइट पे u cos थीटा इधर होता है और g होता है नीचे, तो थीटा कितना 90। बोलो, ये सब कंसेप्चुअल सवाल है। ये सब तुम रख लिया बाबू, तुम जाओ निकाल लो कंपटीशन का बुक, स्टेट लेवल का कोई भी बीएससी नर्सिंग ये सब जितना है, स्टेट लेवल कोई भी कंपटीशन है, इसके बाहर नहीं जाएगा तुम्हारा, टेंशन ना लो, आ जाओ। ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इतना, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एट मैक्सिमम हाइट। इसका ही आधी क्लास में किए थे। बोल क्या रहा है सुनो, देखो अगर तुम लोग को याद होगा क्लास में बात तो, है ना। अगर u का वैल्यू दिया हुआ है बाबू, यहाँ पे दिया हुआ है u का वैल्यू दिया हुआ है 4i कैप प्लस 10j कैप, समझ ना। तो बोल रहा है बाबू कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, टाइम ऑफ क्या बताइए, फ्लाइट बताइए, और मैक्सिमम हाइट बताइए। एक बात बताओ, इस वेक्टर से हम u x का वैल्यू 4 ले लें, i वाला किसका वैल्यू होता है x वाला, और j वाला किसका होता है, तो यहाँ पर u x का वैल्यू हो गया 4, क्योंकि i वाला 4 है, तो u x हो गया 4 और u i कितना हो गया 10, क्योंकि j वाला होता है y वाला वैल्यू। अब याद करो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2ui बटा जी ने बताए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना ui कितना 10, तो 10 बटा कितना 10, 10 से गया 10 आया कितना 2 कहीं दिख रहा है, अरे एक एक ऑप्शन में है, यही आंसर हो गया। अब शुरू में 2, क्योंकि शुरू में टाइम ऑफ फ्लाइट है, शुरू में टाइम ऑफ फ्लाइट है कि नहीं है, तो शुरू में 2 चाहिए हमको, एक के गुमने है। वैसे बना लो तुम दोनों, टेंशन ना लो कि सर आएगा कि नहीं आएगा, 5 हमको बताइए। बोलो, एच मैक्सिमम का ये फॉर्मूला बताए थे, यू वाई का स्क्वायर बट्टा 2g। बोलो बाबू, यू वाई का वैल्यू कितना था 10, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है कि नहीं होता है, और 2 गुना 10 होगा, 2 गुना 10, तो 10 से 10 कट गया, 2 से काट देंगे 5 बार, आ गया 5, 2 और 5 आ गया। समझ आ रहा है, ये सवाल हम अपने सेट करके दिए आपको, ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी तुम एक क्वेश्चन कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना। देखो बाबू, भी दिया हुआ इतना और बोल रहा है तुम्हें कि रेंज बताओ, तो वहां से चुन लो ना, यू एक्स का वैल्यू बताओ कितना है 10, और यू आई का वैल्यू बताओ 20, आई वाला जो होता है एक्स का होता है, जे वाला बस। अब रेंज का फॉर्मूला तुम लोग को बताए हैं, 2 यू वाई यू एक्स डिवाइड बाय जी, ये बताएं नहीं बताएं, बोलो बाबू। 2 गुना यू वाई का वैल्यू 20, यू एक्स का वैल्यू 10 डिवाइड बाय 10, 10 से 10 कट 200, 40 आंसर है ना, 40 मीटर है कहीं, समझ में आ रहा है। सारा ले दे के फॉर्मूला हम तुमको उठा पटक कर दिए। ये क्या है, ये सवाल हो गया। ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ इतना डिग्री विद एक्स एक्सिस, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट, मेरा सेट का सवाल बता दो इसका आंसर, मान लेंगे तुमको। ये सवाल को हम खुद सुबह सेट किए अपने दिमाग से। क्या बोल रहा है, वेलोसिटी बोल रहा है, लेकिन t इक्वल टू 2 सेकेंड में सब चीज दिया है तुम्हें। देखो क्या क्या दिया है, u का वैल्यू दिया है 25, ठीक है 25 मीटर पर सेकेंड, थीटा कितना दिया है 53 डिग्री, और टाइम कितना दिया है, बोल रहा है कि 2 सेकेंड जब होगा, जैसे हम बॉल को फेंकेंगे तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तो जब 2 सेकेंड होगा तब उसका वेलोसिटी कितना होगा, समझा।
1 सेकेंड होगा ना, जैसे बॉल को तुम फेंकोगे, यहाँ से बॉल को फेंकोगे, देखो यहाँ से बॉल को फेंकोगे, यहाँ से वेलोसिटी कितना 25 से बॉल को फेंकोगे, और थीटा तुम्हारा कितना 53, तो 1 सेकेंड में कुछ दूर जाएगा, 1 सेकेंड में कुछ दूर जाएगा, फिर 1 सेकेंड में कुछ दूर जाएगा, तो 2 सेकेंड होगा। तो जब 2 सेकेंड होगा उस समय उसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। 2 सेकेंड बाद अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुम पहले टाइम टेकन टू मैक्सिमम हाइट निकाल लो। देखो बाबू पहले क्या करो, टाइम टेकन टू मैक्सिमम हाइट निकाल लो, मतलब T इक्वल टू यू साइन थीटा बटा जी। टाइम टेकन टू मैक्सिमम हाइट है ये। एक बात बताओ, u का वैल्यू 25, साइन थीटा कितना 53, तो साइन 53 बट्टा 10। बोलो बाबू साइन 53 का वैल्यू बोलो, तो t इक्वल टू हो जाएगा बाबू यहाँ 25, साइन 53 का वैल्यू 4/5 और डिवाइड में 10। बोलो बाबू 5 से काट लो, 25 25, 5 चौके 20, 5 दूनी और 2 दूनी, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा, हम निकाल लिए। और वही 2 सेकेंड में पूछ रहा वेलोसिटी कितना होगा। 2 सेकेंड में वो कहां पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट, ये हम पता कर लिए। और यही वही बोल रहा है कि यहाँ पे 2 सेकेंड जब होगा तब उसका वेलोसिटी कितना होगा। इसका मतलब सवाल को घुमा के पूछा है। बोलो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बोले थे, u cos थीटा। मैक्सिमम हाइट पे यही ना वेलोसिटी होता है, u cos थीटा। तो u का वैल्यू कितना 25 और cos कितना डिग्री 53, तो हो जाएगा 25 गुना इसका वैल्यू 3/5, 5 से काटो 5, 5 दिया 15 मीटर पर सेकेंड है कहीं 15 मीटर पर सेकेंड। cos 53 का वैल्यू कितना होता है 3/5, ठीक है। देखा, इसमें हम खेले हैं, आगे समझ में। और जब तक तुम पता नहीं कर, इसका एक और मेथड है। मान लो तुम बोलेगा कि सर 3 सेकेंड में बताओ, चलो 2 सेकेंड में वहां है, 3 सेकेंड में बताओ, है ना, या 1 सेकेंड में बताओ, वो भी निकाला जा सकता है। लेकिन उसमें क्या करेंगे, x जो निकाल लेंगे, y निकालेंगे 3 सेकेंड में, दोनों का रिजल्टेंट लेना हो, वो भी तरीका है। लेकिन ये इस स्पेशल क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं। चलो आए बात समझ बाबू। चलो ये अच्छा, ये सवाल ना तुम तुरंत मार सकते हो टिक, यहाँ सब वेक्टर लगाना है। ये तुम अगर नोट्स तुमको याद है तो तुम फिर टिक मार सकते हो। देखो हम क्या बोले थे, वेक्टर जब पढ़ाए थे तो बोले थे ये प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट बी करो या बी वेक्टर डॉट ए बोलो, दोनों इक्वल होता है। पहला सही है, बोल रहा है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, याद है तुम लोग को, है ना। दोनों इक्वल तभी होगा जब माइनस लगेगा, मतलब ये भी क्या है सही है। अच्छा हम बोले थे कि अगर माइनस हटाओगे तो मॉडुलस लगाना पड़ेगा, याद है। अगर मॉडुलस हटा देंगे तो माइनस रहे ना रहे तब भी क्या इक्वल है, तो मतलब सी भी इक्वल है कि नहीं। इसका मतलब सभी जितना स्टेटमेंट है तीनों के तीनों सब सही है, तो आंसर कौन मार देंगे, बोलो हो जाएगा सबसे, बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये सवाल हम दिए थे प्रॉपर्टी से, ताकि लड़का को लास्ट में वेक्टर का रिवीजन होते रहे। ये सवाल क्या है बाबू, इसको तुम अच्छा से समझो। इस तरह के ने बहुत सवाल से तुमको पाला पड़ेगा अगर तुम अच्छा खासा न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हो तो, है ना। ये लिखने का तरीका है, जैसे इसमें से न यहाँ बोल रहा है, एक वर्ड लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन ए डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो बाबू होता क्या है ना, 10 न्यूटन तुमको दिखाना है। ऊपर सबको पता है कि नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ये सबको पता है। तो बताना है बाबू 10 न्यूटन फोर्स दिखाना है तुमको, 10 न्यूटन फोर्स दिखाओ, लेकिन उसका डायरेक्शन तुमको लेना है 30 डिग्री
ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो लास्ट में जो रहेगा ना, लास्ट में क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो 30 डिग्री का कोण बना देना तुम जाके नॉर्थ में। लास्ट में जो रहता है ना, लास्ट में क्या है, नॉर्थ है, तो ये जो एक एरो ऐसे खींचना और नॉर्थ के साथ बना देना 30 डिग्री, ऐसे ईस्ट के तरफ। अब तुम बोलेगा सर इधर काहे नहीं बनाए, इधर बना दीजिए, तब भी तो नॉर्थ होगा। नहीं, ईस्ट टू नॉर्थ, मतलब ईस्ट और नॉर्थ के बीच होगा, सो जानते हैं ईस्ट और नॉर्थ है ना, तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच जाएगा एरो, ईस्ट और नॉर्थ के बीच। कौन किसके साथ बनेगा, नॉर्थ के साथ। देखो आया बात समझ में। अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे बताओ तो, इसको क्या पढ़ेंगे, है ना, कौन किसके साथ बना है सो बताओ, तो बाद में इसको पढ़ना है। साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे बोलो तो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे, साउथ ऑफ वेस्ट। आ गया समझ में, तो आंसर यहाँ कौन हो गया, ए। और ये बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी था आपके लिए। चलो क्लियर है सबको, आगे बढ़ते। मैथ चला गया ना, बस ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ये तो रिकॉर्ड हो लेगा, टेंशन ना लो। सुनाई दे रहा ना सबको, चलो बढ़िया। बोल रहा है बाबू, ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू इतना एंड बी वेक्टर इक्वल टू इतना। कुछ नहीं बाबू, बोल रहा है कि दो वेक्टर दिया हुआ है ये वाला, दोनों वेक्टर को, दोनों का रिजल्टेंट में दोनों को जोड़ दो। तो अगर ए वेक्टर, ये थोड़ा सा लेंदी है ना, बस हम आपको बताते हैं, है ना, कोई बात है नहीं। जैसे ए वेक्टर को क्या करो, ए वेक्टर एक सी वेक्टर तुम मान लो, चलो सी ले लिए, इसको क्या करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए और बी का रिजल्टेंट बोल रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, तो दोनों का रिजल्टेंट कब निकलेगा, जब दोनों को जोड़ देंगे। तब दोनों को जोड़ो, जोड़ना बहुत आसान होता है अगर वेक्टर फॉर्म में है। आई को आई के साथ जोड़ो, बोलो -2 और आई, बोलो कितना होगा, माइनस आई होगा कि नहीं होगा, माइनस आई, 3 और 2 कितना होगा, 6 जे नहीं होगा, वो 5, 3 और 2 कितना 5, तो यहाँ जाएगा 5 आई 5 जे। उसके बाद होगा बाबू के और -4 के, तो -3 के। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद है तुम लोग को, ये वाला देखो, याद है तुम लोग को, भले मजा ले रहा है। ए कैप इक्वल टू नहीं बताए थे, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बताए थे कि नहीं। अब देखो बाबू, यहां से जब निकालेंगे सी का यूनिट वेक्टर, तो ये ऊपर में लिख दो पूरा, -i + 5 जे और -3 के। अब इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पता तुम लोग को, -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो बोलो बाबू 1 और 25 कितना होगा, 1 और 25 26, 26 और 9 26 9 35, इतना बटा 35 है कहीं अंडर रूट में, सी में, तो सी आंसर। बताइए समझ में हम क्या बोले सो। चलो छोटा छोटा सॉल्यूशन करते रहना, वैसे भी वीडियो लॉन्ग हो गया। हाँ ये क्वेश्चन बाबू, ये क्वेश्चन का हम फॉर्मूला लिख देते हैं, तुम बना लेना, रूम में कुछ है नहीं। बोल रहा है ना कि द प्रोजेक्शन, समझा, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, है ना, ऑन द वेक्टर बी। कुछ नहीं बाबू, यहाँ पे क्या करो, डायरेक्ट लिख देना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बस। अच्छा ए वेक्टर डॉट बी नहीं निकलेगा तुम लोग से, ए वेक्टर डॉट कैसे करेंगे, आई गुना आई, जे गुना जे और के गुना के, ऐसे कर लो। चलो I1 1 और इधर 4, तो 4 हो गया। बोलो -2 और -4 कितना हो जाएगा, +8। बोलो इधर 1 गुना 7, तो +7 और डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, बोलो बी का मैग्नीट्यूड 16 + 49, बोलो 16 16 32, 32 और 49 71, कहीं है 81, तो 81 से बाहर कितना 9, 8 8 और 4 12, 12 और 7 19, तो ऊपर हो गया 19 और नीचे हो गया 9, है कहीं।
है? देखो बात आए समझ में? चलो लास्ट सवाल। थैंक यू, थैंक यू, आ गए हम लोग, थैंक यू। आ जाओ, लास्ट सवाल आज का है ना। सवाल ये है मैक्सिमम हाइट का। तुम देखो बोल रहा है बाबू, टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा टू द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट इज। कुछ नहीं, एक सवाल हम पता है पढ़ते हैं तुम लोग के लिए, हम बता रहे हैं, हम पहले जान जाते हैं बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है बाबू यहाँ थीटा है और ये क्या है 90 माइनस थीटा है, दोनों को यू सी ओ से फेंका गया है ना। तो बोल रहा है ये वाला जो मैक्सिमम हाइट होगा ना इसको h1 मान लो, और ये जो मैक्सिमम हाइट होगा इसको क्या मान लो। तब बोल रहा है h1 बटा h2 क्या होगा, यही सवाल है, h1 बटा h2। अच्छा तू लोग बताओ बाबू, हाइट का फॉर्मूला याद है कि नहीं? याद है हाइट का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसका क्या लिखेंगे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। पता चला क्यों लिखे सब? क्योंकि यहाँ 90 माइनस थीटा है नहीं, और बट्टा में क्या लिखेंगे? अच्छा बता, 2g से 2g कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, बोलो ऊपर बच गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर, मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बोलो साइन बटा कॉस क्या होता है? तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि टेन स्क्वायर थीटा इज टू 1 है कहीं? बोलो कोई दिक्कत इसमें? कैसा है क्वेश्चन? शानदार शानदार क्वेश्चन था नहीं था? ऐसा है शायरी नहीं बाबू, तू लोग क्या करो, हम याद करके आएंगे ऐसा था नहीं कि नहीं? ऐसे याद नहीं है कोई चीज। चलो तू लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा? एक बात बताते बाबू, अगर सारा क्वेश्चन तुम कर लिया अच्छा से तो तुमको कभी लगेगा नहीं कि चौथा चैप्टर मेरा छूट रहा है, क्योंकि एक से एक सवाल दिए कि नहीं दिए? एक से एक सवाल दिए। हम बोल रहे हैं ना कि जो जो लड़का टेस्ट में 35 ले आता है, 35 प्लस या 35 के लमसम, वो लड़का एक सही स्टूडेंट है। आसान सवाल नहीं है ना। तुम और पेपर देखना ना, और टेस्ट का पेपर एकदम हलवा रहता है। तुमको हम एक लेवल मेंटेन किया हुआ है, इस सब सीबीएसई का क्वेश्चन है। अगर कोई लड़का है ना सीबीएसई का, उसको वीडियो भेज देना, बोल लेना कि सवाल बताओ कैसा कैसा है। सीबीएसई का लेवल का सवाल है सब, तुमको विश्वास हो या ना हो, सारा कंपटीशन सवाल उठाते हैं हम। क्योंकि देखो तो कम आंकने से क्या फायदा है, जैक बोर्ड पढ़ो या कोई बोर्ड पढ़ो, तुमको लास्ट में तो एंट्रेंस लिखना है। हम ये सोच के थोड़ी पढ़ाएंगे तुम कि जैक बोर्ड का है इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन दे दें। हम पढ़ा रहे हैं कि तुम बस एनसीईआरटी कंप्लीट कराना है तुमको। हम अब आसान दे देगा सवाल तो तुम्हारे लिए ठीक है, आसान टिक लगा लेना, कंपटीशन में काम आ जाएगा। बोलो बात आ रही समझ में? ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को क्या करें, लाइक करें है ना, और वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें, है ना। इससे बाहर, अच्छा क्या लगता है बाबू, इससे बाहर सवाल जाएगा? तुम सवाल देखो, जिस तरह का सवाल बताए हैं इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, है कि नहीं? चल, आज तू लोग कम से कम शेयर करेगा 1-2 जगह, है कि नहीं? करेगा ना? चल, लगातार लगता है 1.5 घंटा क्लास चला है कि नहीं?